नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश ने विजयी उम्मीदवारों को दी हार्दिक बधाई, कहा ये महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर मैथिली मृणालिनी, महासचिव पद पर सलोनी राज एवं कोषाध्यक्ष पद पर सौम्या श्रीवास्तव द्वारा जीत दर्ज करने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दी है। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में महिला उम्मीदवारों का बेहतर प्रदर्शन महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वो हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रही है। बिहार में फिर चढ़ेगा पारा, अगले कुछ दिनों में बढ़ेगी झुलसाने वाली गर्मी। बिहार में गर्मी ने एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 2 दिनों से स्थिर रहे तापमान में अब बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों को अधिक गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। दोपहर का समय पछुआ हवाओं की गति तेज हो रही है, जिससे लू जैसी स्थिति महसूस की जा रही है। चिलचिलाती धूप के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले कुछ दिनों में दिन का तापमान और अधिक बढ़ सकता है, जिससे गर्मी और असहनीय हो सकती है। बिहार के लोगों की बल्ले बल्ले, इन जिलों में होगा जमीन अधिग्रहण, जारी हुआ आदेश। बिहार में एनएच के लिए नया वित्तीय वर्ष बड़े स्तर पर जमीन अधिग्रहण का वर्ष होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार के जिन एक्सप्रेसवे व ग्रीनफील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट को अपनी अनुमति प्रदान की है, उनके लिए जमीन अधिग्रहण का भी निर्देश दिया गया है। मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट को इसी वर्ष सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी अनुमति प्रदान की है। जमीन अधिग्रहण का आदेश भी निर्गत किया गया है। ये प्रोजेक्ट 81 किलोमीटर लंबा है। इस प्रोजेक्ट के लिए पटना, लखीसराय व मुंगेर जिले में जमीन का अधिग्रहण होगा। चुनावी वर्ष में देश भर के भाजपाई अब बिहार आएंगे जाएंगे और झूठी घोषणाएं करेंगे। तेजस्वी का बीजेपी पर बड़ा हमला। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि चुनावी वर्ष में देश भर के भाजपा के नेता राजनीतिक पर्यटन के लिए अब बिहार आएंगे जाएंगे और झूठी घोषणाएं करेंगे, लंबे चौड़े दावे और वादे करेंगे। तेजस्वी यादव ने मीडिया में जारी बयान में भाजपा नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि चुनावी वर्ष में देश भर के भाजपाई राजनीतिक पर्यटन के लिए अब बिहार आएंगे जाएंगे, झूठी घोषणाएं करेंगे, लंबे चौड़े दावे और वादे करेंगे, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में गुजरात को विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि दी और बिहार को कितनी, पिछले 11 वर्षों में गुजरात में कितने लाख करोड़ के उद्योग धंधे स्थापित किए, प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए तथा गुजरात की तुलना में बिहार को क्या दिया। 20 वर्षों की सरकार ने पलायन रोकने के लिए क्या किया, बिहार में कितने नए विश्वविद्यालय स्थापित किए, बिहार के कितने युवाओं को नौकरी रोजगार दिया। फाइनेंस कंपनी के नाम पर हो रही थी लाखों की ठगी। बिहार के इस शहर से 4 साइबर ठग गिरफ्तार। बिहार में शेखापुरा जिला के साइबर थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि जिले में कई सालों से रिलायंस फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोगों से ठगी करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सूचना के सत्यापन के बाद शेखापुरा साइबर थाना पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। इस क्रम में पता चला कि फर्जी मोबाइल सिम के माध्यम से लोगों को फोन की ठगी की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में मिली सटीक इनपुट के आधार पर साइबर पुलिस थाना ने शेखपुरा थाना क्षेत्र के पचरा में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान ठगी के धंधे में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान शैलेश कुमार, विकास कुमार और उमेश कुमार के रूप में की गई है। बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। सबसे पहले 4 अप्रैल को पटना में होगी काउंसलिंग। बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के 1583 रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पंचायती राज विभाग के स्तर से पूरी तरह तकनीक आधारित और पारदर्शी काउंसलिंग सह नियोजन प्रणाली अपनाई जा रही है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष रूप से अवसर मिल सके। इस क्रम में सबसे पहले 4 अप्रैल को पटना जिले के 65 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसके बाद अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग होगी, जिसकी सूचना विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर भेजी जाएगी। नौतन से बेतिया जाना होगा आसान, सड़क को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। अब नौतन प्रखंड से जिला मुख्यालय जाने के लिए लोग सवारियों से फराटे के साथ सफर करेंगे। इसके लिए स्थानीय विधायक नारायण प्रसाद ने कवायद तेज कर दी है। विधायक ने नौतन मुख्यालय से बसवरिया होते हुए इमली चौक तक जाने वाली सड़क की चौड़ीकरण के लिए विधानसभा में आवाज उठाई है। इसके लिए सहमति भी मिल गई है। अब जल्द ही नौतन बेतिया सड़क के चौड़ीकरण का सपना साकार होगा। विधायक ने बताया कि उक्त सड़क चौड़ीकरण होने से गोपालगंज, सिवान, छपरा व उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को काफी सहूलियतें मिलेंगी। लोग कम समय में अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाएंगे। विधायक ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए विभाग को लिखा गया है। पीएम आवास योजना के सर्वे के लास्ट डेट बदली, अब जल्द पूरा होगा अपने घर का सपना।
हर जरूरतमंद को पक्का मकान मिले, इसको लेकर जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है। पक्के मकान से वंचित लाभुकों की पहचान के लिए विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। 29 मार्च तक जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 96,069 पात्र लाभुकों का नाम जोड़ा गया है। नाम जोड़ने की तिथि को बढ़ाते हुए अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है, जबकि पहले सर्वे की प्रक्रिया एवं नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक की निर्धारित की गई है। ईद के मौके पर वक्फ कानून पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा संविधान के खिलाफ है ये विधेयक। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोमवार को किशनगंज की अंजुमन इस्लामिया मस्जिद में ईद मनाने पहुंचे प्रशांत किशोर ने जलदार टोपी पहनकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को गले लगाकर ईद की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने वक्फ कानून पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई। प्रशांत किशोर ने वक्फ संशोधन विधेयक पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कानून संविधान के अनुरूप नहीं है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने इसे कृषि कानूनों की तरह विवादित बताते हुए कहा कि अगर मुस्लिम समाज की सहमति के बिना ये कानून लागू किया जाता है तो ये अन्याय होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा से ज्यादा जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। बिहार के जिले को मिल सकती है बड़ी सौगात, भाजपा विधायक की अपील पर रेल मंत्री ने दिया ये आदेश। सुपौल जिले के ललित ग्राम रेलवे स्टेशन के आसपास जल्द ही बड़ी परियोजना की शुरुआत हो सकती है। सूबे के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री सह छातापुर से भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू की पहल पर रेल मंत्रालय ने इस दिशा में कार्य आरंभ कर दिया है। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इस बाबत बीते 3 मार्च केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था। इसमें मंत्री ने कहा था कि छातापुर विधानसभा क्षेत्र स्थित ललित ग्राम रेलवे स्टेशन पूर्व रेल मंत्री स्व ललित नारायण मिश्र के नाम से स्थापित है। स्टेशन परिसर के आसपास रेलवे की 70 एकड़ जमीन है, लेकिन रेलवे द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोग रेलवे की जमीन को अतिक्रमित कर रहे हैं। बिहार में जल्द बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर, विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने किया ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि बिहार में माता जानकी के भव्य मंदिर का शीघ्र निर्माण किया जाएगा। शाह ने रविवार को कहा कि बिहार की भूमि, विशेषकर गोपालगंज और आसपास के जिलों ने हमेशा देश को नया रास्ता दिखाया है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो या जयप्रकाश नारायण का लोकतंत्र बचाने का आंदोलन, गोपालगंज की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह के महान स्वतंत्रता सेनानियों बाबू गंगा विष्णु राय, सुंदरलाल भोपाल पंडित का स्मरण किया। छपरा जेल से कैदी हुए फरार पुलिस महकमे में मचा हड़कंप पहले भी चकमा देकर भाग चुका। बिहार में सरण जिले के मंडल कारा छपरा से एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि सिवान जिले के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र निवासी नीतीश कुमार को चोरी और छिनतई के मामले में 18 मार्च को भगवान बाजार थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में मंडल कारा छपरा भेज दिया था। रविवार को देर रात नीतीश कुमार मंडल कारा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।